हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका एग्जाम पेज बाय कंचन सर के इस यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हिंदी के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का एनालिसिस है जो किसी भी एग्जाम जैसे टेट, सुपर टेट, केंद्रीय विद्यालय वाली जो परीक्षाएं हैं, टीजीटी, यूपी लेखपाल, केवीएस, पीआरटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन के पैटर्न और कंटेंट को एकदम एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चन की तरह ही रखा गया है। एक एक प्रश्न को पढ़ना है तथा ऑप्शन के अनुसार इसके आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है और अपनी तैयारी का लेवल निश्चित करना है। अगर आपके सही आंसर्स का नंबर 25 के प्लस में है तो आपकी तैयारी का स्तर बहुत अच्छा है। क्वेश्चन पेज में सरल और कठिन दोनों तरह के प्रश्नों को लिया गया है। जो प्रश्न आपको नए लगें या कठिन लगे उनको नोट डाउन करेंगे तथा स्क्रीनशॉट के माध्यम से दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रैक्टिस सेट को लगातार अटेंड करने से आपकी तैयारी का स्तर एकदम बेहतर होता चला जाएगा और आप आने वाले एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे और अपनी एक सीट अवश्य निश्चित कर पाएंगे। वीडियो को लाइक करेंगे, अगर सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करेंगे और नोटिफिकेशन बेल ऑन करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना हुआ है? भाष्य ऑप्शन बी है भास, ऑप्शन सी है भाष या ऑप्शन डी है भाष। देखिए, इसमें शब्द के हिसाब से अगर देखा जाए, करें कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। जो भाषा शब्द है वो संस्कृत के भाष शब्द से बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन ए है श्याम, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है बचपन, ऑप्शन डी है पानी। श्याम जो शब्द है वो आपका एक संज्ञा शब्द है, प्रॉपर नाउन के अंतर्गत जाता है, जिसको आप नदी शब्द है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। पानी है ये आपकी मटेरियल नाउन हो जाता है, यानी जो इस तरह से आपका जो सी है वो बचपन वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग किस वाक्य में किया है? सभी वाक्यों को ध्यान से पढ़ना है और अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में लिखना है। ऑप्शन ए है, यह मेरी निजी पुस्तक है, आज अपनापन कहाँ है, अपनों से क्या छुपाना, आप भला तो जग भला। निजवाचक सर्वनाम को इसमें पूछा जा रहा है तो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। जो लोग ऑप्शन डी को क्लिक कर रहे हैं वो ऑप्शन आपका सही होगा। आप भला तो जग भला निजवाचक सर्वनाम का एक बेहतरीन उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिव का विशेषण क्या है? ऑप्शन ए है शिवेश, ऑप्शन बी है शंकर, ऑप्शन डी है शैव या ऑप्शन डी है शैल। क्वेश्चन है आपका, शिव का विशेषण क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। शिव से जो विशेषण शब्द है वो शैव बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह घर पहुंच गया। इस वाक्य में पहुंच गया निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? ऑप्शन ए है प्रेरणार्थक क्रिया, ऑप्शन बी है द्विकर्मक क्रिया, ऑप्शन सी है संयुक्त क्रिया या ऑप्शन डी है पूर्वकालिक क्रिया। देखिए, वो घर पहुंच गया, यहाँ पर 2 क्रियाएं हैं, पहुंचना और गया यानी जाना। तो यहाँ पर आपकी जो ऑप्शन नंबर आपका क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यहाँ पे संयुक्त क्रियाएं यूज हुई हैं। जैसे वो घर पहुंच गया, यानी पहुंचना से भी काम चल सकता था, लेकिन शब्द को वजन देने के लिए यहाँ पे लिखा गया वो घर पहुंच गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूतकाल के कितने भेद होते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है आपकी परीक्षा में। जैसे सर्वनाम के भेद पूछ लिए जाते हैं, संज्ञा के भेद पूछ लिए जाते हैं, इनका कोई वर्णन नहीं किया जाता, लेकिन सीधा सा एक गिनती के तहत पूछा जाता है कि ऑप्शन नंबर में 3, 5, 6, 7। तो इस तरह से आपका भूतकाल के जो भेद होते हैं वो 6 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग सभी जहाँ पे हिंदी के पेपर जिन परीक्षाओं में होते हैं वहाँ पर ये शब्द हमेशा पूछा जाता है। बहुत ही कंटेंटिव क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान से देखेंगे और इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन ए है कवियत्र, ऑप्शन बी है कवियत्री, ऑप्शन सी है कवयित्री या ऑप्शन डी है काव्यानी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन आपको सही लगाना है।
कवि शब्द का स्त्रीलिंग शब्द आपका ऑप्शन नंबर सी कवयित्री एकदम सही हो जाएगा। देखिए जो लोग बी को लगा रहे हैं कवयित्री, वो गलत है, आपका ऑप्शन सी ही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन नंबर सी कवयित्री सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों में कौन सा अपादान कारक विभक्ति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अपादान कारक विभक्ति आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 8वें में। देखिए अपादान शब्द की अपादान कारक में आपको पहले ही बताया गया कि अपादान में आप वो यूज करते हैं, जैसे आप कहते हैं ना जब कहीं से अलगाव होने की प्रक्रिया होती, जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इस टाइप का बहुत ही मतलब एक तरह से आपका बहुत सिंपल एग्जाम्पल के तहत समझाया जा रहा है कि जो आपका अलगाव की क्रिया होती वहाँ पे अपादान कारक होता है। तो अलगाव की क्रिया में जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन का संधि विच्छेद क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा, आप इसका बिल्कुल सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। पवन शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। ऑप्शन ए है पाधन अन, ऑप्शन बी है पाधन अवन, ऑप्शन सी है पोधन अन और ऑप्शन बी है पौधन अन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 9 इसका एकदम से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पोधन अन बराबर पवन होता है, यानी पोधन अन बराबर पवन होता है। अयादि संधि का ये उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथाशक्ति में कौन सा समास होगा। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या द्विगु समास। क्वेश्चन नंबर 10 है, यथाशक्ति का जब समासिक विग्रह करेंगे तो इसका मतलब होता है यथाशक्ति मीन्स हो जाएगा शक्ति के अनुसार। आपका इसमें अव्यय लगा है यथा, इस तरह से अव्ययी भावी समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से छायावादी कवि हैं। ऑप्शन ए है रामधारी सिंह दिनकर, ऑप्शन बी है नागार्जुन, ऑप्शन सी है धूमिल या ऑप्शन डी है जयशंकर प्रसाद। छायावादी कवि पूछ रहा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जयशंकर प्रसाद को छायावादी मुख्यतः छायावादी कवि कहा जाता है। इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कविता में मुक्त छंद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने शुरू किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करें कविता में सर्वप्रथम मुक्त छंद किसने प्रयोग किया था, तो आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ, भवानी प्रसाद मिश्र। तो वह तोड़ती पत्थर सुमित्रा यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की एक कविता है जिसमें आपका मुक्त छंद का प्रयोग किया गया। तो आपका मुक्त छंद का मुख्य कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 13, जयशंकर प्रसाद की काव्य भाषा पूछ रहा है इसमें आपसे। तो जयशंकर प्रसाद खड़ी बोली के कवि माने जाते हैं, रचनाकार माने जाते हैं। खड़ी बोली उन्होंने ज़्यादातर यूज की है। तो आपकी ऑप्शन नंबर डी खड़ी बोली हिंदी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इस पंक्ति में कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। ऑप्शन है श्रृंगार, ऑप्शन बी है विरह, ऑप्शन सी है करुण या ऑप्शन डी है विरह और रहस्य। मधुर मधुर मेरे दीपक जल, इन पंक्तियों में विरह और रहस्य भाव व्यक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सही से दीजिएगा। ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी है। तो इसका ऑप्शन बी सा शब्द सही हो जाएगा, क्योंकि और तीनों जो संयुक्त व्यंजन हैं वो तीनों संयुक्त व्यंजन है। इस तरह से ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। अग्नि, आग, अगिन, अग्नि। देखिए जो आपका आग है वो तो तद्भव शब्द है, और आपका अगिन ये दूरस्थ गांव देहातों की भाषा है, और आपसे तत्सम पूछा जा रहा है तो आपकी अग्नि एकदम से सही हो जाएगी। अग्नि, पावक, हुतासन, अनल, इस तरह से इसके बहुत सारे पर्यायवाची भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द का ड्राफ्टिंग भारत सरकार द्वारा स्वीकृत हिंदी अनुवाद क्या होगा। अंग्रेजी शब्द का जो ड्राफ्टिंग शब्द है उसका हिंदी अनुवाद आपसे पूछ रहा है तो क्या होगा। ऑप्शन है टिप्पणी, ऑप्शन बी है आरोपण, ऑप्शन सी है प्रस्ताव या ऑप्शन डी है प्रारूपण। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर डी प्रारूपण सही हो जाएगा। जो इंग्लिश का शब्द है ड्राफ्टिंग वो आपका
ऐसे लिखा जाता है, ये सरकारी दस्तावेज के लिए यूज होता है। तो इस तरह से ड्राफ्टिंग का जो हिंदी शब्द है वो प्रारूपण हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से एक विलोम गुण नहीं है। ऑप्शन ए है गुण दोष, पाप पुण्य, न्यून अधिक, बृहद विशाल। तो आपके जो तीनों ऊपर के हैं ये विलोम हैं, लेकिन जो आपका ऑप्शन नंबर डी बृहद विशाल है वो एक दूसरे के पर्यायवाची ना कि विलोम। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 18 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन है। ऑप्शन ए है चाछा जा, ताथा धा, पाफा भा और टाठा ढा। आपको एक ट्रिक बताई होगी के टी यम 2, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। के से कंठ हो जाएगा यानी का वर्ग, टी से हो जाएगा चा वर्ग, यम से हो जाएगा टा वर्ग और डी से हो जाएगा ता वर्ग और ओ से हो जाएगा पा वर्ग। कभी ना भूलने वाली ये ट्रिक है। तो आपको के टी एम 2 यानी चा वर्ग किसमें आता है, के से हो जाएगा कंठ, टी से हो जाएगा तालव्य, पी यम से हो जाएगा मूर्धन्य और डी से हो जाएगा डी जो आपका दंत और ओ से हो जाएगा ओष्ठ। तो इस तरह से टी फॉर तालव्य यानी तालव्य व्यंजन पूछा गया तो तालव्य के सामने कौन सा आ रहा है, चा वर्ण आ रहा है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 19 का आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंगुली पर नाचना का सही अर्थ बताइए। ऑप्शन ए है अपनी इच्छा अनुसार चलाना, अपनी इच्छा अनुसार चलना या किसी की इच्छा अनुसार चलना, कि थोड़ा सा सहारा पाना, थोड़ा सा सहारा देना। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें भी आप स्प्लिट करेंगे, इसलिए गौर से ऑप्शन को पढ़ेंगे फिर उनके आंसर देना है। अंगुली पर नाचना का सही अर्थ बताना है तो सी और डी तो एकदम से क्वेश्चन के बाहर ही हो जाएं क्योंकि ये नहीं हो सकते। अब दो ऑप्शन आपके सामने बनते हैं, अपनी इच्छा अनुसार चलना या किसी की इच्छा अनुसार चलना। देखिए अपनी इच्छा अनुसार चलना होता तो फिर अंगुली पर नाचने का कोई अर्थ ही नहीं होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, किसी की इच्छा अनुसार चलना यानी अंगुली पर नाचना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, किसी संस्था के 25 वर्ष पूरे होने पर होने वाले निम्नलिखित उत्सव के लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन ए है हीरक जयंती, ऑप्शन बी है रजत जयंती, ऑप्शन सी है शताब्दी और ऑप्शन डी है स्वर्ण जयंती। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है, कई परीक्षाओं में पूछा भी गया है। तो कह रहे 25 वर्ष पूरे होने पर आप जो है किसी संस्था के द्वारा रजत जयंती मनाई जाती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्द में से उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी जिस शब्द में उपसर्ग ना हो वैसा शब्द आपको इन ऑप्शंस में से चुनना है, उन शब्द का चयन करना है जिसमें उपसर्ग शब्द ना हो। ऑप्शन ए है संगम, ऑप्शन बी है विमोचन, ऑप्शन सी है प्रत्यर्पण या ऑप्शन डी है जीवन। तो इनका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो देखिए पता चल जाएगा। उपसर्ग इसमें है, देखिए ये जो है सम इसमें लगा हुआ है, विमोचन में वी है, ये भी उपसर्ग वाला है, प्रत्यर्पण में आपका प्रति है, प्रति से जुड़ा हुआ है, लेकिन जो आपका जीवन है उसमें किसी तरह का उपसर्ग नहीं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन्मार्ग में कौन सी संधि है। सन्मार्ग का जब संधि विच्छेद करेंगे देखिए सत धन मार्ग हो जाएगा। तो इस तरह से इसमें व्यंजन संधि देखने को मिल रही है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का यानी क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर बी व्यंजन संधि सही हो जाएगा। आप भी नोट डाउन करते चलेंगे, अपने क्वेश्चंस को लास्ट में गिनेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं। अगर आपका स्कोर 25 प्लस है तो आपकी तैयारी बेहतरीन है। बस इसी तरह प्रैक्टिस से सॉल्व करते रहिए, 100% आपका अगला एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चरण कमल में कौन सा समास है। ऑप्शन है तत्पुरुष समास, ऑप्शन बी है कर्मधारय समास, ऑप्शन सी है बहुब्रीहि समास और ऑप्शन डी है द्वंद्व समास। चरण कमल यानी चरण है कमल जैसे, यानी चरणों की जो है विशेषता बताई गई है। तो जहाँ पर विशेषता विशेषण विशेष होते हैं वहाँ पे कर्मधारय समास हो जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 24वें का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त शब्द को चुनिए।
तन को कपड़ा ना। ऑप्शन है करें को रोटी, यानी ऑप्शन के हिसाब से आपको इसमें भरना है कि सही वर्ड क्या भरा जाएगा। तन को कपड़ा ना खाने को रोटी, तन का कपड़ा ना भूख को रोटी, तन का कपड़ा ना प्यास को रोटी, या तन का कपड़ा ना मन को रोटी। तो जो एकदम एग्जैक्ट लग रहा है वो आपका तन का कपड़ा ना खाने को रोटी, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26। उपयुक्त शब्द चुनिए। चुनाव क्षेत्रों का समय समय पर, ऑप्शन है परीक्षण किया जाता है, ऑप्शन बी है परिवहन किया जाता है, ऑप्शन सी है परिमापन किया जाता है, ऑप्शन डी है परिसीमन किया जाता है। देखिए जब चुनाव का समय आता है तो आप देखते होंगे कई वार्ड्स को कम ज़्यादा कर दिया जाता है, कई विधानसभाओं को बढ़ा घटा दिया जाता है। तो चुनाव क्षेत्रों में जब समय समय पर जो वोटर्स की संख्या को कम या ज़्यादा किया जाता है, क्षेत्रों को मिलाया या घटाया बढ़ाया जाता है, उसके लिए एक शब्द आपका परिसीमन सही हो जाएगा, यानी परिसीमन किया जाता है। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 26 का परिसीमन शब्द यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन का कंटेंट बिल्कुल क्लियर है। जब आप इस पेपर को सॉल्व कर रहे होंगे तो बिल्कुल आपको ये लगेगा कि हम परीक्षा हाल में बैठे हैं। इसी तरह के प्रश्न आते हैं, प्रश्नों का कंटेंट बिल्कुल सेम परीक्षा की तरह ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द बताइए। ऑप्शन ए है समदर्शी, ऑप्शन बी है प्रियदर्शी, ऑप्शन सी है दर्शन प्रिय, ऑप्शन डी है प्रिय पात्र। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समदर्शी मीन्स होता है जो सभी को समान एक नज़र से देखे, राजाओं के लिए शब्द यूज होता है, जो एक नज़र से सबको देखे, दैट कॉल समदर्शी। कह रहे हैं प्रियदर्शी, प्रियदर्शी देखिए सम्राट अशोक के लिए यूज हुआ है, और इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो भी सही हो जाएगा यही कि प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय लगता हो उसको प्रियदर्शी कहा जाता है। दर्शन प्रिय, जिनके दर्शन प्रिय लगते हो। प्रिय पात्र, जो आपका कृपा पात्र हो, दैट कॉल प्रिय पात्र कहा जाता है। तो यानी यहाँ पे जो है जो देखने में प्रिय लगता हो उसके लिए एक शब्द है आपका प्रियदर्शी, सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है उत्सव, ऑप्शन बी है उत्साह, ऑप्शन सी है पर्व, ऑप्शन डी है समारोह। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। करें कि भिन्न शब्द का चयन करना है, यानी तीन जो शब्द हैं वो एक दूसरे के सिनोनिम यानी पर्यायवाची हैं, और एक शब्द इसमें अलग है, उसी को आपको अलग करना है। ऑप्शन ए है उत्सव, उत्सव मीन्स पर्व भी होता है समारोह भी होता है, यानी तीनों ये ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। लेकिन जो आपका उत्साह है वो शब्द का मतलब अलग है। उत्साह मीन्स होता है आपका जैसे किसी चीज़ के लिए उत्साहित होना, इच्छुक होना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर बी उत्साह सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न शब्द का चयन कीजिए। दिन, दिवस, वासर, प्रसून, सेम उसी पैटर्न का ये भी क्वेश्चन है। करें दिन, दिवस, वासर, प्रसून, इसमें कौन सा शब्द अलग है? तो दिन मीन्स दिवस ही होता है, दिवस मीन्स भी वासर ही होता है, बट जो प्रसून शब्द है उसके मीन्स पुष्प होता है। तो इस तरह से ये शब्द अलग है, तो जो अलग है वही इस क्वेश्चन का आंसर है, यानी क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। प्रसून मीन्स पुष्प होता है, दिन मीन्स दिवस, दिवस मीन्स वासर, वासर मीन्स जो आपके दिन की घटनाएं होती हैं, यानी ये सब एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 29 का पुष्प सही यानी प्रसून सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। अनादर शब्द का सही विलोम शब्द बताइए। ऑप्शन ए है मान, ऑप्शन बी है सम्मान, ऑप्शन सी है आदर, ऑप्शन डी है सत्कार। देखिए सभी ऑप्शन इसमें सही लग रहे होंगे, लेकिन जो बिल्कुल से सही विलोम शब्द है उसको आपको बताना है। अनादर शब्द का जो सही विलोम शब्द हो जाएगा वो आदर हो जाएगा, क्योंकि देखिए सम्मान मीन्स भी सम्मान का जो विलोम होगा वो अपमान हो जाएगा, सत्कार का जो विलोम शब्द होगा वो तिरस्कार हो जाएगा, और मान का जो होगा वो अपमान हो जाएगा। तो यहाँ पर अनादर शब्द का सही विलोम आदर हो जाएगा। इस तरह से आपके क्वेश्चन नंबर 30 पूरा होते हैं। जो भी 30 क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन किए होंगे, अपने क्वेश्चंस की काउंटिंग करिएगा। 25+ आपका स्कोर है, तो आपकी तैयारी बढ़िया है। प्रैक्टिस सेट को अटेंड करते रहिए। वीडियो को लाइक न किया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा।
मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।